भारत नेपाल का ये सीमाई इलाका बीते 43 घंटा से काफ़ी यहाँ गर्म माहौल है, लोगों के बीच नाराज़गी है और इसका कारण आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यवसायी का अपहरण की चर्चा है, बल्कि अपहरण का मामला भी दर्ज कराया गया है। सोनबरसा और हनुमान चौक जो नेपाल का पथ माना जाता है, वहाँ से अपहरण हुआ है और उसके बाद से अब तक वो घर नहीं लौटे हैं। घर का ये दरवाज़ा है जो बंद है और अंदर बिल्कुल मातम का माहौल है, लोग खाना नहीं खा रहे हैं। जो जानकारी अंदर से आ रही है कि घर में 2 दिनों से खाना नहीं बन पा रहा है, लोग चिंतित हैं कि उनके जो कामेश्वर राय जी हैं, जो व्यवसायी हैं, वापस लौट आएँ। इस वक़्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अमरनाथ महतो जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और इस बात को लेकर के यहाँ पर कि क्या किस तरह का माहौल है, चूँकि हम निश्चित तौर पर हम मीडिया कर्मियों की भी जवाबदेही बनती है कि ऐसे हालात में हम लोग उन बातों को रखें कि आखिर किस कारण से कामेश्वर राय जी का अपहरण हो सकता है या अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है, पुलिस क्या कर रही है? हमसे सीनियर हैं और बड़े भाई हैं, उनके साथ भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे और ये कामेश्वर राय जी का घर है और उनके दरवाजे के बाहर में हम लोग खड़े हैं, अंदर भी गए थे। लेकिन जो स्थिति है, जो हालात है, किसी के मुख से जुबां से शब्द नहीं निकल रहे हैं और इस वक़्त ज़्यादा कुरेदना भी उचित नहीं है। बड़े भाई साहब, ये कामेश्वर राय जी का घर है, जो जिस तरह के व्यक्तित्व के वो रहे हैं, वो आप उनसे अच्छी तरह और हम सभी लोग लेकिन आप हमसे ज़्यादा परिचित हैं। कैसे थे और क्या हो सकता है? दरअसल बात है कि अगर इनके बारे में, इस गाँव के बारे में कहा जाए तो ये व्यक्तित्व धनी थे। इनका स्वभाव इतना सरल था कि एक-एक आदमी जो गाँव के बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग उनका सम्मान करते थे। रही बात अपहरण वाली घटना, दुखदाई है। मैं देख रहा हूँ कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है। सड़कों पर लोगों की भीड़ नहीं, सभी लोगों की बात यही है कि किसी प्रकार से उनकी बरामदी हो भैया, जाए। पुलिस से आपकी लगातार बात हो रही है, पुलिस के अधिकारियों से लगातार आपकी बात हो रही है। क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, पुलिस अधिकारी की जहाँ तक उनकी एसपी साहब स्वयं इस माने घटना का अपने खुद संज्ञान लिए हुए हैं। जिस दिन घटना घटी, उनको सूचना मिली, थाना अध्यक्ष के आने के ठीक 10 मिनट के बाद पहुंचे और अपने संज्ञान में उनकी घटना को लेकर चारों दिशाओं में खुद आदेश देते हुए खुद छानबीन में जुट गया और छापेमारी कई जगहों पर करना शुरू कर दिया। और मैं देख रहा हूँ पिछले तकरीबन 36 घंटे से स्वयं वो अपने नेतृत्व में जगह जगह पर छापेमारी कर रहे, लेकिन सीमांकन इलाका जहाँ जाना चाहिए वो जा रहे हैं। पुलिस की अगर तत्परता है, बरामदी के लिए काफी सराहनीय कार्य है कि जो अभी पुलिस कप्तान है वो बेहतर कार्य करें, लोगों में भी चर्चा है। और जैसे उनको सूचना मिलती किसी बात के लिए वो स्वयं पहुंच जाते घटना में, ये सबसे बड़ी बात। देखिए, चर्चाओं पर तो हम लोग खबर जल्दी नहीं चलाते हैं। हम एक चीज़ इस बात पर थोड़ा-सा चर्चा कर लेना आपसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि जो बाहर जो चर्चा चलती है कि भई उन्हें नेपाल ले गया। बाहर जो चर्चा चलती है कि भाई फिरौती वगैरह को लेकर के। तो ये जो चर्चा है, उस पर कितना इसमें कितना दम हो सकता है और पुलिस किन बातों को लेकर आगे बढ़ रही है? क्या उससे कोई चर्चा कोई बड़ी अधिकारी से हुई आपकी? अभी तक तो हमारी कोई अधिकारी से इस बात पर फिरौती के लेकर अपहरण क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये तो जानकारी नहीं। प्रशासन की बात है, चाहे उनके परिजन की बात है, उनको परिजन को भी जानकारी नहीं है कि अपहरण काहेला हुआ, कैसे हो गया, ये किसी को जानकारी। लेकिन जहाँ तक सीमा की बात है, उधर जहाँ जो घटना स्थल वहां से मात्र 500 गज की दूरी पर नेपाल पड़ता है। उस स्थिति में अब जितना बॉर्डर इलाका वहां पर तो भारत की पुलिस जितनी भी जगह है वहां अपना काम कर रही है, लेकिन वही अगर नेपाल की बात हो तो उसके लिए पदाधिकारी स्वयं नेपाल के बड़े पदाधिकारी से सहयोग ले सकते हैं, उनसे जाकर मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात करके उनकी इजाजत होगी, फिर संयुक्त रूप से अगर सूत्र मिल जाता है, अगर कोई स्रोत मिल जाता है, तब जाके कोई काम हो सकता है। अगर इलाके में हो, दोनों जगह की बात हो रही, अगर वहां तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। संपर्क कर क्योंकि एक प्रशासन दूसरे पर की मासिक बैठक नेपाल और भारतीय पुलिस के अक्सर सीतामढ़ी जिले में होती रहती है। इस प्रकार एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। इसके लिए सो हमको मुझे जैसे अपना ज्ञात है कि इस मामले में भी मुझे अपना जो ज्ञात व्यक्तिगत कि हो सकता है कि वहाँ के प्रशासन से भी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे जाकर बातचीत हुई होगी और हमको लगता है इस पर काम वो ये तो पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना। लेकिन एक बात, जो जनता अपने जगह पर है, पुलिस अपने जगह पर है और ये परिवार का दर्द भी अपने जगह पर है। लेकिन ये दर्द जो आज है, इस दर्द से पहले की बात हम कर लें, जो पुलिस सक्रिय है उससे पहले की बात करें और जनता जो सोच रही है उससे पहले की अगर बात करें तो हम और आप ही आते हैं। हमारे जैसे रिपोर्टर आते हैं, जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं।
भाई साहब आपको याद होगा कि जब आप पत्रकारिता में आए थे करीब 25 साल में 2.5 दशक से ऊपर हो रहा है आपका। उस समय जो हालात था सोनबरसा का, जो सीमाई इलाके का और हम लोगों का अभी ज़िंदगी हाँ जी। लगातार देखिए समय का बदलाव है। जो पहले जो स्थिति थी वो पहले स्थिति नहीं थी। पहले लोग बहुत सारे लोग हम लोग बॉर्डर पर जाके सो जाया करते थे। उस समय किसी भय, लेकिन इस समय भय का है माहौल। हर जगह पर भय, माने इतने चोर उचक्के लोग हो चुके हैं, इतने बेईमान लोग हो चुके हैं, इतना ये सब घटना को अंजाम दे रहा है जिससे लोगों को भी भय लगता इस चीज़ रहता को है। देखा जाए भाई साहब ये इस चीज़ को देखा जाए, ज़रा यहाँ आ जाइए। इस चीज़ को, ये जो बंद दरवाज़ा है, कभी इस घर के अंदर खुशियाँ रहती ये होंगी। होती थी, सही बात है। यहाँ खुशियाँ चहका करती थी, सारा लोग 10-20 आदमी सुबह शाम चाय पर बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे। वो बड़ा जीवन भर का संघर्ष रहा होगा इनका। नहीं, बहुत बड़ा संघर्ष, और ईश्वर की कृपा देखिए कि अपने ही संघर्ष, अपने बलबूते पर बच्चों को ले एक अच्छी शिक्षा उन्होंने दी है। आज उनके लड़के भी 2-2 हैं। ये तो शिक्षा लेना है सोनबरसा और हमारे जो सीमाई इलाका है उनके लोगों को तो शिक्षा लेना चाहिए कि आखिर जीवन भर आप मेहनत करते हैं, आप कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं कि जहाँ पर माफिया लोग, जहाँ पर अपराधी लोग आ रहे सबसे हैं। बड़ी चीज है कि इस आदमी से किसी आदमी की अब तक अनबन होना, दुश्मनी होना, न कि शिकवा शिकायत आज तक हमें, जैसा कि मेरा भी उम्र लगभग 58-59 साल होने जा रहा है। मैं जो इनको जानता हूँ लगभग 30-35 वर्ष, मेरे नजर में अभी तक ऐसा कोई बात नहीं कि इस आदमी से किसी आदमी को बात ठीक है, विवाद ये हो। अच्छे लोग थे। मान लिया भाई, भाई साहब आप शरीफ हैं, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, हम शरीफ है, मान लिया जाए। लेकिन अगर माहौल गुंडों का हो जाए तो उसमें शरीफों को भी कष्ट होती है ना। सारे लोगों को कष्ट तो ये होती जो माहौल है, कहीं न कहीं यहाँ के जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। ये नहीं। हालात बदल गए सोनबरसा का, और ये देखिए, ड्रग्स माफिया, ये तमाम जो नशे का जो कारोबार है, ये तमाम जगह कहीं न कहीं युवाओं को इसमें सवाल अपराध ये को ढकेल रहा है ना युवाओं को। गाँव को आज से नहीं, मेरे कहने का अर्थ है कि ये विभागीय चीजें, विभाग को भी, सरकार के जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ शराब की अच्छा, बिक्री। उन्हें नहीं दिखलाई देती, जमीन पूरा लबालब भरा हुआ है। सवाल ही तो ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। अगर मान लीजिए कि आज के वो, अब लोग को कहने में भी डर लगता रहता है कि मैं अपना कंप्लेन किससे जाऊं, हो सकता है मेरा बात लीक हो जाए, तुमसे हमारी दुश्मनी बहुत हो सारी बातें हैं बड़े भाई साहब कि ये जो इलाका है कहीं न कहीं दर्द में, ये परिवार है और दर्द में पूरा इलाका है, सीमाई इलाका। शाम को निकलने की बात छोड़िए जनाब, यहाँ अगर दिन में आप निकलते हैं तो डर लगता है। जाड़े का समय है और ऐसे में यहाँ अक्सर इन इलाकों में गब्बर की दहाड़ें भी सुनाई देती हैं, तो अपराध भी, और कहीं न कहीं बगल में नेपाल है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि सोनबरसा के लोग, आपसे भी कहना चाहेंगे कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण माहौल हम सब ने मिलकर बना दिया है कि रात के 12 बजे नेपाल से बहुत सारे युवक यहाँ घूमते नजर आ जाते हैं, लेकिन हम और आप आंखों में नींद लिए करवट बदल कर सो जाते हैं। यही कारण है कि हम और आप सुरक्षित हैं। फिलहाल इस परिवार के साथ, इस दर्द के साथ हम भी हैं, आप भी मिलिए। और जिन्होंने उनके साथ किसी गलत नियत से अगर कामेश्वर राय जी को अपहरण करके या जैसे भी ले गए हैं, आपसे भी आग्रह है मेरे भाई, माना बाप भी हो, माना हम भी है, हम सबको एक दिन जाना है। कुछ तो मानवता दिखला दीजिए। एक रोते हुए घर को, एक बिलखते हुए घर को, एक दर्द से सिमटे हुए घर को राहत दे दीजिए, कहीं ईश्वर आपको बख्श दें। धन्यवाद। इस वक्त अमरनाथ महतो के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।